हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब इन्वेस्टर में प्रकाश। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक एफसीआई AG3 यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टाफ की सैलरी स्लिप। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बाकी डिटेल्स वगैरह मैंने हाइड की हुई है। डिजिग्नेशन असिस्टेंट ग्रेड 3 है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे, कैडर जो है ये डिपो कैडर है, इन्होंने डिपो कैडर में ज्वाइन किया हुआ है, इसी साल ज्वाइन किया हुआ है। और ये जो सैलरी स्लिप है ये जुलाई 2024 की सैलरी स्लिप है। 3-4 महीने ही पहले इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, न्यू ज्वाइनी की सैलरी स्लिप है। चलिए देख लेते हैं इनको क्या क्या चीजें मिली है, बेसिक कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलता है, सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ बेसिक पे मिला हुआ है 28,200, डीएनएस अलाउंस बना है 12,493 रुपीज। फिर हाउस रेंट अलाउंस एचआरए बना है 5,076 रुपीज। देखिए एचआरए डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग लोकेशन पे। अगर आपकी पोस्टिंग लोकेशन कोई पोस्टिंग अगर आपकी किसी एक्स क्लास सिटी में है तो वहां आपका एचआरए ज्यादा बनेगा। अगर आपकी पोस्टिंग जेड क्लास सिटी में तो वहां आपका एचआरए कम बनता है। उसके बाद यहाँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस बना है 1,692 रुपीज। हाउस कीपअप अलाउंस मिला हुआ है 2,820 रुपीज। देन ड्रेस अलाउंस बना है 1,410 रुपीज। इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है 1,692 रुपीज। और लंच अलाउंस मील वाउचर मिला है 1,410 रुपीज का। तो इनकी जो टोटल अर्निंग हुई है यह है 54,793 रुपीज। साथ ही साथ यहाँ कुछ डीए का अरियर भी मिला है, तो ये मिला है 510 रुपीज। तो इनकी जो ग्रॉस सैलरी बनी है, टोटल अर्निंग्स जो बनी है, ये बनी है 55,303 रुपीज। इसके बाद बात करते हैं डिडक्शंस की। तो एम्प्लॉय फंडेड कंट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में 70 रुपीज डिडक्ट हुआ है। देन बेनेवोलेंट फंड रिकवरी कुछ हुई है 30 रुपीज। एम्प्लॉय मेडिकल हेल्थ स्कीम डिडक्शन हुआ है 250 रुपीज का। एम्प्लॉय एनपीएस डिडक्शन है 814 रुपीज। सीपीएफ का डिडक्शन हुआ है 4,883 रुपीज। तो इनकी जो टोटल डिडक्शन हुई है यह 6,047 रुपीज। और साथ ही साथ अरियर्स में भी कुछ डिडक्शन हुआ है। एम्प्लॉय एनपीएस डिडक्शन है 9 रुपीज का एंड सीपीएफ डिडक्शन है 60 रुपीज का। तो जो ग्रॉस डिडक्शन इनकी हुई है वो है 6,116 रुपीज। और अगर नेट सैलरी की बात करें, जो इनकी इन हैंड सैलरी बनी है, जो बैंक अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होती है, जो अमाउंट क्रेडिट होती है, वो है 49,187 रुपीज। तो यहाँ से आप समझ सकते हो असिस्टेंट ग्रेड 3 की ये पोस्ट है, डिपो कैडर में इन्होंने ज्वाइन किया है। देखिए आप किसी भी कैडर में ज्वाइन करो, डिपो कैडर, जनरल कैडर, सब में जो आपकी सैलरी बनेगी इसी के आसपास बनती है। हो सकता है किसी में कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह अगर ऐड हो जाए तो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा, इसी के अराउंड, यानी कि 50,000, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 49,000 बनाया, तो इसी के अराउंड आपकी सैलरी बनने वाली है। हालांकि अभी का जो रिक्रूटमेंट होने वाला है, यानी कि अगर 2024 में अगर रिक्रूटमेंट जैसे कि पॉसिबिलिटी है, वो अगर रिक्रूटमेंट होता है तो इसका जो पूरा प्रोसेस होगा वो नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट होगा, 2025 तक। तो उस समय तक डीए काफी बढ़ जाएगा। तो उस समय भी आपकी जो ज्वाइन करने के बाद आपकी जो सैलरी बनेगी, जो इन हैंड सैलरी बनेगी, वो 51-52,000 के आसपास बनेगी। फर्स्ट मंथ से ये सैलरी आपकी बनेगी। और ये जो पर्सन है, जो स्टाफ है, इन्होंने न्यू ज्वाइन किया है इसी साल, 3-4 महीने पहले ही इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। और आप देख सकते हो इनकी इन हैंड सैलरी 50,000 के आसपास बनी है। तो सैलरी काफी अच्छी बनती है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है ना कि जैसे इन्होंने डिपो कैडर में ज्वाइन किया हुआ है, तो डिपो कैडर में नॉर्मली वो गोडाउन वगैरह वाले एरिया में रखते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो आपको गोडाउन वाले एरिया में आपको रखेंगे। अदरवाइज आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले भी जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप डिपो कैडर में जाओ या जनरल कैडर में जाओ, फिर भी चांसेस रहते हैं कि आपको, जैसे जनरल कैडर में अगर आप जाते हो तब तो ऑब्वियसली आपको ऑफिस में ही रखा जाएगा, ऑफिस ड्यूटी रहेगी। डिपो कैडर में रहता है ऑप्शन आपके पास। कई बार ऐसा होता है कि जो सीनियर्स है वो आप देखेंगे, ठीक है, आप जो ऑफिस वगैरह का काम ज्यादा अच्छे से करते हो तो फिर वो ऑफिस में ही आपको रखेंगे, आपको गोडाउन वगैरह वाले एरिया में नहीं भेजेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मेल स्टाफ है तो अभी इनको ऑफिस में रखा हुआ है। अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो इन्हें गोडाउन वाले एरिया में भी भेजा जा सकता है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि ये ऑफिस में ही रहेंगे। तो खैर ये वो तो जॉब प्रोफाइल वगैरह जब मैंने डिस्कस किया था, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। यहाँ पे आप देख लो, बस आप सैलरी देख लो और यहाँ से आप मोटिवेशन लो, आप समझ लो कि भाई इतनी अच्छी सैलरी मिलती है और इसकी रिक्रूटमेंट भी होने वाली है। चांसेस है कि इस साल डेफिनेटली आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो तैयारी स्टार्ट कर दो और लग जाओ। तो ये थी एफसीआई AG3 डिपो कैडर की सैलरी स्लिप। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है एफसीआई AG3 के बारे में, अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।